अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एंट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि टॉपिक से टॉपिक निकले और एक सीक्वेंस में वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। जैसे कि पहले मैंने जो हैंड फीड पे एक वीडियो बनाई थी और उससे रिलेटेड जो है वो और भी जो टॉपिक निकले मैंने जो मेरे जहन में आए मैंने आपको वीडियोस बना के दे दी। और उसके बाद मच्छरों पे वीडियो अपलोड की, उसके बाद माइट्स के ऊपर की। तो मैंने सोचा कि जो है वो एंट्स का भी प्रॉब्लम लोगों को होता है, दोस्तों को होता है, तो मैंने कहा इस पे भी एक टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी टॉपिक अगर आपको आता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जी फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि ये चूंटियाँ क्यों आती हैं और इसका क्या रीज़न होता है और हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए कि ये जो है बहुत कम हो जाएं और ये आपके बर्ड को नुकसान ना पहुंचाएं, आपके दाने के पॉट के ऊपर ना आएँ। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे जो आपके शेड के अंदर या शेड के बाहर ये ज़मीन में अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। और क्योंकि इन्होंने भी जो है वो अपने सर्दियों के लिए अपना खाना सेव करना होता है, तो ये फिर आपके शेड में आती हैं, वहाँ से दाना उठाती हैं और अपने घर में जहाँ पे उन्होंने बिल बनाया हुआ वहाँ पे ये सेव करती रहती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो जगह की सफाई नहीं करते हैं सही, मतलब दाना नीचे गिरा होता है तो डेफ़िनेटली चूंटियाँ वहाँ पे आएंगी और वहाँ से दाना उठाकर लेके जाएंगी। अगर आप डेली बेसिस पे साफ़ करेंगे तो फिर आपको चूंटियों का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप जो है अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ जिससे काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी और आपके बर्ड्स जो हैं वो स्पेशली सेव रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है उसको भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने शेड को डेली बेसिस पे साफ़ रखना है। हर वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि सफाई रखेंगे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि दोस्तों ने कुज्जे या मटकियाँ लगाई होती हैं या बॉक्सेस लगाए होते हैं और उसमें कोई ना कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो जब बच्चा एक्सपायर होता है, जब आप डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो चूंटियाँ डेफिनेटली आएंगी और आके उस बॉक्स में आएंगी और जो है ना वो मरे हुए बच्चे के ऊपर चूंटियाँ आएंगी, जिससे जो है वो अगर और भी उसमें बच्चे हुए तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होंगे। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि चूंटियाँ ऐसे जो हैं वो ज़मीन में अपना घर बनाती हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस जिन्होंने घर बनाया है इसके ऊपर अगर आप कूपेक्स पाउडर फेंक दें या किसी सीमेंट से इसको बंद कर दें तो मेरे ख़्याल से ये ठीक नहीं होगा, ये चूंटियों के लिए ज़्यादती होगी, क्योंकि हर चीज़ का ख्याल आपको रखना है। ऐसा नहीं कि चूंटियों की बददुआएं जनाब आप ले लें। तो मैं आपको ये इनका जो बिल है इसको बंद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये है कि आप जो है वो कोशिश करें कि जहाँ पे ये इन्होंने बिल बनाया हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा बाजरा या कोई ऐसा दाना जो बचा हुआ दाना हो वो आप इनके पास ही डाल दिया करें। तो इससे ये होगा कि वो आपके शेड की तरफ नहीं आएंगी बल्कि उनके लिए और इजी हो जाएगा, वो वहीं से उठाएंगी और अपने बिल में लेके जाना शुरू कर देंगी। तो एक टिप तो ये थी ताकि चूंटियों को कोई नुकसान ना हो, वो मरे भी नहीं और उनका फ़ायदा भी हो जाए। जी फ्रेंड्स, ज़िंदा परिंदों पे जो है वो चूंटियाँ नहीं आती हैं, उसके लिए बिल्कुल आप बेफ़िक्र हो जाएं। और मुझे भी तो ऐसी कोई चीज़ फ़ेस नहीं करनी पड़ती। ज़्यादा जो आपको फ़ेस करना पड़ेगा वो ये है कि आपका जो बर्तन होगा, दाने का बर्तन, उसमें चूंटियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये चूंटियाँ जो हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी और प्रॉब्लम होगी जब बर्ड दाना खा रहा होगा। तो चलते हैं इसकी टिप्स की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो ठीक है, इसकी जगह आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कूपेक्स पाउडर की। तो मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि कूपेक्स पाउडर मोर्टीन का यूज़ करें, लेकिन अभी जो है बर्ड के ऊपर नहीं डालना, तो आप कोई भी कूपेक्स पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टैंड है, अगर लोहे का बन जाए तो ज़बरदस्त है, अदरवाइज़ आप लकड़ी का भी बना सकते हैं। और ये हम यूज़ करेंगे कॉलोनी के लिए। और उसके बाद ये जो है ये मोबिल ऑयल है, जैसे कि बाइक के अंदर से जो मोबिल ऑयल निकलता है वो आप किसी भी बाइक वाली शॉप पे जाके ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको ज़रूरत है ये प्यालियों की, आप मिट्टी की प्याली ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं, या कोई स्टील की, लोहे की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीस की। ग्रीस को आपने जो है वो ऐसे सुरंज में भर लेना है और आपके जो केजेस हैं उसके पायों के ऊपर आपने इसको ऐसे लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि चूंटियां जब भी आएंगी वो आज जो है इसके पाए से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन ग्रीस की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी और यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। तो ग्रीस के अलावा जो मैंने आपको बताया कि ग्रीस के अलावा आप जो है वो वैज़लीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वैज़लीन है तो वैज़लीन आप चाहे सिरिंज में भर लें या उंगली से उसको ज़रा अच्छी मोटी सी लेयर लगा दें, तो वो फिर जो है वो केजेस के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी। तो इसी तरह से जो है ना आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है और जो है ग्रीस या वैज़लीन आपने अच्छी तरह से एक मोटी लेयर आपने के जो इसके पाए हैं इस पे आपने अच्छी तरह से लगा देनी है। तो इंशाल्लाह जो चूंटियां हैं वो आपके केज के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी, और अगर ऊपर नहीं चढ़ेंगी तो डेफिनेटली जो है वो आपका जो दाने का पॉट है उसमें भी नहीं आ पाएंगी। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जो कौलियाँ मैंने आपको बताई थी वो चारों कौलियाँ आपने उसके अंदर रखनी है, और उसके अंदर रखने के बाद आपने इसमें कुपेक्स पाउडर डाल देना है। कुपेक्स पाउडर मैंने आपको बताया क्योंकि बर्ड के ऊपर नहीं डालना, तो आप सस्ता वाला भी ले सकते हैं। तो ये किंग का होता है, ये 50 रुपये का मिल जाता है इजीली। और केज को आपने जो है वो दीवार से थोड़ा फासले पे रखना है, क्योंकि दीवार से भी नहीं आनी चाहिए। तो दीवार से थोड़ा सा फासले पे रखेंगे 4-5 इंच का, तो इंशाल्लाह जो है वो चूंटियाँ आपके जो है वो पिंजरे पे चढ़ ही नहीं पाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करते, वैज़लीन का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप कौलियों में सिर्फ कुपेक्स पाउडर ही डाल दें अगर आपके पास अवेलेबल है। और कुपेक्स पाउडर डालने से जो है वो तब भी चूंटियाँ जो है आपके केज के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी। लेकिन ये होता है कि सम टाइम हमें सफाई करनी होती है या पानी फेंकना होता है या पानी गिर जाता है तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब इन कौलियों में आप पानी डाल दें। पानी डालने से भी चूंटियाँ जो हैं वो आपके जो केज के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी, लेकिन इसमें ये होता है कि पानी जो है वो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है वो आपका, क्योंकि केज लोहे का होगा या लकड़ी का होगा, तो उसके ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं साथ ही। तो पानी अगर आप डालना चाह रहे हैं तो पानी आप डाल दें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मोबिल ले लें, जो बाइक से निकलता है मोबिल आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, और ये आप जो है इस कौलियों में डाल दें। ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता, और केज जो है वो आपका केज का लोहा है मेरे ख्याल से वो भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप पानी नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप मोबिल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा जो जहाँ से आप अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाते हैं, जहाँ से अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं। अगर वो आप देंगे तो आपको वो छोटी सी बोतल में डाल के दे देंगे, और ये आप जो है केज के जो इन कौलियों में डाल दें। और अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि केजेस को आपने कैसे जो है वो सिक्योर करना है चूंटियों से। आपने केजेस को थोड़े फासले पे रखना है दीवार से, और नीचे जो मैंने आपको बताने के लिए कहा वो आप कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, चूंटियाँ आपके केज के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी। अब जो बात आ जाती है वो ये, मेरे ख्याल से आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कॉलोनी में क्या किया जाए, क्योंकि कॉलोनी में तो कॉलोनी के तो पाए नहीं होते, और चूंटियाँ जो हैं वो दीवार से कहीं से भी आ सकती हैं। तो उसके लिए जो है वो असल प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ेगा, वो चूंटियाँ आपके जब कॉलोनी में आएंगी तो चाहे वो ज़मीन से कुछ भी खाती रहें, बर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मसला आएगा कि वो जो दाने का बर्तन है उसमें चूंटियाँ नहीं आनी चाहिए, ताकि बर्ड को दाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पाए हैं, और ऐसी कोई चीज़ आप बना लें, लोहे की बनती है तो वो बना लें, या फिर आप जो है अगर लकड़ी का बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं ऐसा जिसके 3 पाए हों, और उसके नीचे आप जो कौलियाँ मैंने आपको बताई हैं वही कौलियाँ आप रखेंगे, और उसमें कोई ऐसी ग्रीस या ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि बर्ड जो है वो कॉलोनी में होगा और वो ओपन पड़ा होगा। तो उससे ये है कि अगर कुपेक्स पाउडर डालेंगे, वैसे कुपेक्स पाउडर बर्ड खाता नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने नहीं डालना। और दूसरा, ग्रीस भी आपने नहीं लगानी। इसके अलावा जो है वो आपने मोबिल ऑयल जो है वो भी नहीं आपने यूज़ करना। आपके पास चॉइसेस क्या हैं, इसमें कौलियों में आप पानी डाल सकते हैं। पानी के अलावा आप वैज़लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैज़लीन एक तो बर्ड खाएगा नहीं, चखेगा नहीं, और अगर चख भी लिया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे जो आप 3 कौलियाँ रखेंगे उसमें आप वैज़लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उन कौलियों में पानी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो चूंटियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। और ये जो है आपने इसको ऐसे कॉलोनी में रख देना है। कॉलोनी में रखने के बाद आपने जो है वो 3 पायों के नीचे कौलियाँ रख देनी हैं, और उसके ऊपर एक बर्तन रख देना है। जब बर्तन रख देंगे तो इंशाल्लाह उस पर नहीं चढ़ पाएंगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।